दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीटीएफ न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त देवनाथ पांडे। दोस्तों, राजस्थान में जयपुर में मंगलवार को दोपहर 1:55 पर जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई गोली मारकर, उसके बाद एक लंबा जद्दोजहद देखने को मिला। जैसे जैसे एक के बाद स्टेप बाय स्टेप राज खुलते गए, कई सारे ऐसे काले राज निकलकर सामने आए जो अब तक छिपे हुए थे पुलिस की नज़रों से और लोगों की नज़रों से। आज के इस वीडियो में हम आपको इस केस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा अपडेट बताने वाले हैं जो आगे आप सुनेंगे तो शायद चौंक जाएंगे, और इससे पहले शायद ही आपने किसी भी सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल या फिर किसी भी अखबार के पन्नों में आपने ये खबरें सुनी होगी जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं। इस वीडियो में कुछ पॉइंटर मैं आपसे अगर बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले जहन में एक सवाल उठता है कि सुखदेव सिंह जी की हत्या क्यों की गई। देखिए, सब भी आप सभी को पता है कि सुखदेव सिंह जी क्यों मारे गए, रोहित गोदारा ने उनकी हत्या क्यों करवाई, और लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ का रोल इसमें क्या है, सिद्धू मूसेवाला का कनेक्शन क्या है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसमें भी थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा मैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत का नाम तो सामने आया हो, मैंने भी उसका जिक्र पिछले वीडियो में किया था। आनंदपाल का जिक्र इस वीडियो में मैं करूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई जब आनंदपाल का दोस्त था तो अब सुखदेव सिंह जी की हत्या उसने क्यों करवाई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और सुखदेव सिंह जी की हत्या से जुड़ा हुआ एक एक जो अपडेट है जो अब निकल कर सामने आ रहा है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप एक बार अपडेट सुन लीजिए, ताज़ा हालात क्या है वहाँ के। सुखदेव सिंह जी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गोगामेडी में हो गया है। एक चीज़ मैं बार बार भूल जाता हूँ, गोगामेडी और कभी कभी मैं गोगी मेड़ा कह देता हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मैं कहीं से गलत जानकारी आपको देने की कोशिश नहीं करता हूँ। इसे आप स्लिप टंग कह सकते हैं, या फिर कई बार जो नए शब्द होते हैं वो दिमाग में फिट नहीं बैठते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर मैं गलत हो जाता हूँ। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। कई सारे हमारे मित्र इस बात को लेकर अपनी नाराज़गी भी जता चुके हैं, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। तो गोगामेडी जो गांव है उसमें सुखदेव सिंह जी का जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो हो गई। अब सवाल देखिए, जैसा मैंने पॉइंटर में जिक्र किया, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब एक एक करके उनके जवाब मिल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब तक निकल कर सामने नहीं आए हैं। तो पहले अगर हम पॉइंटर की बात करें तो सुखदेव सिंह जी की हत्या ही क्यों की गई। अब देखिए, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ, जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जब आनंदपाल सिंह जिंदा थे, अब आनंदपाल सिंह को गैंगस्टर ही कहा जाता है, इसलिए मैं भी उन्हें गैंगस्टर ही कहूँगा। लेकिन कई सारे लोग आनंदपाल के जो जुड़े हुए थे या फिर उनके बड़े बुजुर्ग थे, उनके लोग ही कहते हैं कि वो गैंगस्टर नहीं थे, वो बल्कि राजपूत समाज के लिए एक चेहरा थे, एक ताज थे, और जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और हमने वो तस्वीरें देखी थी साल में, जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने चोरों के मालासर के उस किले नुमा कोठी में किया था। वो तस्वीरें आज भी जब जहन में आती हैं, हम लोग तो कवरेज करने के लिए गए थे, आप भी जब देखते होंगे वो तस्वीर, जब आनंदपाल सिंह की कहानियाँ सुनते होंगे तो वो तस्वीरें जहन में आती होंगी। ठीक वैसी ही तस्वीरें आज देखने को मिली। फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि वो आनंदपाल सिंह जो थे उनके नाम के आगे गैंगस्टर लगा था, और सुखदेव सिंह जी के नाम के आगे करणी सेना के राजपूतों के एक हीरो थे, और आप उन्हें हीरो ही कहेंगे। आगे मैं बहुत सारी बातें ऐसे बताऊंगा, आप भी हीरो ही उन्हें कहेंगे। दरअसल शुरुआत यहाँ से होती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर सुखदेव सिंह जी की हत्या क्यों करवाई। इस सवाल का जवाब ये है, सुखदेव सिंह जी के साथ या फिर कई ऐसे लोग भी थे जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जो आनंदपाल की गैंग में पहले शामिल हुआ करते थे। जब आनंदपाल सिंह माफ़ कीजिएगा लॉरेंस बिश्नोई के साथ था, तो जब आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया
तो कई सारे बदमाश जब अलग अलग गुटों में बंट गए, कुछ सुधर गए, कुछ जेल गए, कुछ लॉरेंस के साथ आ गए, कुछ समाज सेवा करने लगे। उन्हीं में से एक था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो आनंदपाल का जिगरी दोस्त हुआ करता था या फिर उसका शागिर्द हुआ करता था आनंदपाल का। और जब हमने पिछले साल देखा रोहित गोदारा की इसी महीने दिसंबर 2022 में हत्या की गई थी, और सोशल मीडिया पर जो जिम्मेदारी वाला पोस्ट निकल कर सामने आया था, उसमें रोहित गोदारा ने कहा था कि मैंने अपने भाई आनंदपाल और बलबीर बानोडा की हत्या का बदला लिया। दरअसल हत्या का बदला था या नहीं था ये नहीं पता, लेकिन रोहित गोदारा के नाम की दहशत खासतौर से सीकर, चोरू, नागौर, शेखावटी, इन सब इलाकों में बहुत बढ़ गया, क्योंकि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था जिसने आनंदपाल की हत्या का बदला लिया हो सो कॉल्ड। लेकिन रोहित गोदारा ने ऐसा कर दिखाया। तो इसका उद्देश्य जो अलग से देखा गया वो यही था कि जो जिसने राजू ठेहट जैसे गैंगस्टर को मरवा दिया, सेल्फी लेने के बहाने कैसे करके उसे मरवा दिया, वो कितना खतरनाक होगा। यहीं से इस पूरे वारदात की शुरुआत होती है दोस्तों, और रोहित गोदारा के नाम की दहशत लगातार देखने को मिलती है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, आप कहीं से भी किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं आनंदपाल या राजू ठेहट, रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सर्च कर लीजिए, शायद आपको यही जानकारियाँ सुनने को मिलेगी। खैर, ये तो थी राजू ठेहट की हत्या की कहानी। और राजू ठेहट की हत्या के बाद फिर हमने देखा अगले 5 से 10 दिनों में ही एक्सटॉर्शन मनी मांगने का लगातार जो एक सिलसिला चला रहा था वो और तेज़ी से शुरू हो गया। अब देखिए, इसमें ये हुआ, सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी लगातार अपने चाहने वालों का या अपने समर्थकों का, राजपूत समाज के लोगों का, व्यापारियों का हमेशा से भला चाहते थे। और जो लोग, चाहे वो लॉरेंस हों, रोहित गोदारा हों, इन लोगों को परेशान करते थे और रंगदारी मांगते थे। और इसमें साफ तौर से देखा जाता था सुखदेव सिंह जी उनकी हेल्प करते थे, मदद करते थे, उनका कहीं ना कहीं उनका हाथ था। तो जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों से डरकर रंगदारी दे दिया करते थे, तो उनके पास जब सुखदेव सिंह जी का समर्थन आया तो वो सीधे सीधे पुलिस के पास जाने लगे और इसका कंप्लेंट दर्ज कराने लगे। इससे उनका पैसा भी बचने लगा और कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हाँ, कोई मेरे साथ खड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ये देखकर, ये सोचकर कि यहाँ पर मेरा वर्चस्व है और कोई मुझे रंगदारी देने से मना कर रहा है, उसका तोड़ तो निकालना होगा। यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। और अक्सर देखा जाता है जब कोई गैंगस्टर बाहुबली होता है तो अपने बल का प्रयोग ऐसे ही करता है, और जो कोई बगावत करता है तो उसे चुभने लगता है। और यहीं से सुखदेव सिंह जी चुभने लगे। उसके बाद पंजाब एटीएस ने राजस्थान की पुलिस को एक पत्र भेजा। इसमें कहा कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या हो सकती है। इसके लिए एक शानदार इनपुट कह सकते हैं, अच्छा इनपुट, सटीक इनपुट मिला। लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचते हैं सुखदेव सिंह जी, लेकिन फिर भी उनकी सहायता नहीं की जाती। ये सबसे बड़ा दुखद रहा। और यही सवाल अब लोग पूछ रहे हैं अशोक गहलोत से और पंजाब की पुलिस से कि भाई उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिली। और पिछले 10 महीनों से वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमें सुरक्षा दी जाए। और इसमें सुखदेव सिंह जी अकेले नहीं थे लोगों की मदद करने में। आनंदपाल के जो भाई थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मंजीत पाल नाम था उनका, है। ये दोनों मिलकर लॉरेंस के विरोध में जो एक्सटॉर्शन मनी देने की जो बातें होती थी उसे कहीं ना कहीं सॉल्व करते थे। यही कहानी है। लॉरेंस को लगने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, रोहित गोदारा को लगने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उनका धंधा जो है एक्सटॉर्शन मनी वाला वो ख़त्म हो जाएगा और कोई उनसे डरेगा नहीं, पैसे नहीं देगा और इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टाइमिंग फिक्स की जाती है कि कब सुखदेव सिंह जी की हत्या की जाए कि सब कुछ सामान्य हो, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लिए पंजाब की जेल में फील्डिंग बिठाई गई, प्लानिंग की गई कि कैसे सुखदेव सिंह जी की हत्या करनी है। संपत नेहरा को इसके लिए तैयार किया गया रोहित गोदारा के जरिए। और संपत नेहरा जब इस सब प्लानिंग कर रहा था तभी पंजाब पुलिस, पंजाब एटीएस को ये इनपुट मिलता है कि किस तरह की प्लानिंग रची जा रही है। और इसी बात पर राजस्थान की पुलिस को आगाह किया जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है। ये तय किया गया कि विधानसभा चुनाव जब खत्म हो जाएगा और नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सुखदेव सिंह जी की हत्या की जा सकती है।
अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ। दरअसल जो रोहित गोदारा का दूसरा वाला पोस्ट आया है उसमें आपने गौर किया होगा, अशोक गहलोत तो नहीं लेकिन उनके बेटे वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का उनके साथ लेन देन को लेकर कुछ विवाद था और इसी वजह से ये हत्या हुई है उनकी, और वैभव गहलोत का इसमें पूरा रोल था। एक चीज़ और देखी जा रही है, कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के हिसाब से, उस पोस्ट के हिसाब से, हमने भी पोस्ट देखा, खोजा, नहीं मिला, लेकिन उस पोस्ट के आधार पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में कहा है, वैभव गहलोत ने सिद्धू मूसेवाला के बदले की खातिर उनके सभी बदमाशों की गिरफ्तारियां करवाई और कई लोग ऐसे हैं जो जेल में हैं। ये सिद्धू के समर्थन में थे, सुखदेव सिंह जी भी सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में थे और जो सिद्धू मूसेवाला के समर्थन में था वो उनकी नज़र में चढ़ गया था। कुछ इस तरह से भी बातें कही जा रही हैं। अब वैभव गहलोत का कितना रोल है इसमें ये नहीं पता, ये जांच का विषय है। वो मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, कार्यकारी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इन पर इस वक्त कितनी गाज गिर सकती है नहीं पता। लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव का काउंटिंग वाला खेल है इसीलिए चुना गया था कि अशोक गहलोत उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वैभव गहलोत की भी कोई हैसियत उस वक्त रहेगी नहीं, शायद इसीलिए इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया होगा। अब एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर जो सुखदेव सिंह जी थे उनके पास जब 5 से 6 पर्सनल बॉडीगार्ड थे तो उस वक्त वो वहाँ कहाँ पर थे, क्यों नहीं थे, कई सारी बातें कही गई कि कुछ गार्ड्स उनसे बदमाशों के साथ मिले हुए हो सकते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसे बातें कही गई। तो देखिए, बदमाशों की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा की जो फुल प्रूफ प्लानिंग थी वो ये थी कि जब देखिए विधानसभा चुनाव होता है उसके बाद काउंटिंग होगा, इस दौरान हमें देखते हैं किसी भी राज्य में चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, पार्षदी का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो हमारे आपके पास अगर हथियार है, आर्म्स है, तो उसे जमा करना होता है स्थानीय थाने में। तो सुखदेव सिंह जी को तो पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन दिया नहीं था, तो उन्होंने जो प्राइवेट बॉडीगार्ड हायर कर रखे थे उन सबके पास गन था, लेकिन उस वक्त आचार संहिता जब लगा हुआ था तो उसका उल्लंघन ना हो थाने में जमा कराया गया था। तो सुखदेव सिंह जी ने उन अपने जो बॉडीगार्ड थे उनसे कहा कि भाई अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग गाँव चले जाओ, और अभी ऐसा कुछ है नहीं। एक बॉडीगार्ड उनका था जिसे गोली लगी थी। इसी में अब ये तय किया गया कि सुखदेव सिंह जी तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं। तो एक प्लानिंग बनाई गई, सिद्धू मूसेवाला की जैसे हत्या की गई थी वैसे ही, कि इस तरह से सुखदेव सिंह जी की हत्या की जा सकती है। एक लड़का था नवीन शेखावत, वो पहले गनर हुआ करता था सुखदेव सिंह जी का, बाद में हट के अपने कपड़े का व्यापार करने लगा। उसकी मदद से 2 शूटर, एक हरियाणा के महेंद्रगढ़ का और दूसरा राजस्थान के नागौर का, एक है रोहित राठौड़ और दूसरा एक फौजी है नवीन फौजी। ये दोनों शादी की कार्ड देने के बहाने नवीन शेखावत के जरिए वहाँ पहुँचते हैं और चूँकि जान पहचान थी तो बहुत ही आराम से इनकी एंट्री हो जाती है। करीब 10 मिनट तक बातचीत होती है और बातचीत के दौरान अचानक जो रोहित राठौड़ था वो तो बैठा ही रहा, नवीन नाम का जो नवीन फौजी था, फौज में था, छुट्टी पर घर आया था, वो पिस्टल निकालता है और उनके ऊपर, सुखदेव सिंह जी के ऊपर दनादन फायरिंग करने लगता है। वहीं पर सुखदेव सिंह जी दम तोड़ देते हैं, उनका गनर जिसे गोली लगती है, जो बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। और जो नवीन शेखावत था उसे भी गोली लगती है जवाबी फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में, उसकी भी मौत हो जाती है। तो शूटर यही थे, अभी गिरफ्तार नहीं हुए, अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि तीसरा दिन है आज, चौथा दिन मान लीजिए। 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस ने दिया था कि उन्हें हम गिरफ्तार करके लाएंगे आपके सामने, लेकिन पुलिस लगातार दबिश दे रही है, बदमाशों का कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, आज जब उनका अंतिम संस्कार गोगामेड़ी गांव में हो रहा था, उनके पैतृक गांव में, तो लाखों की भीड़ हमने वहाँ पर देखी, और ऐसी भीड़ हमने सिद्धू मूसेवाला के आखिरी वक्त में देखी थी जब उनका इस तरह से अंतिम संस्कार हो रहा था। तो ये थी कहानी कि लॉरेंस बिश्नोई ने क्यों रोहित गोदारा के जरिए सुखदेव सिंह जी की हत्या करवाई। अब आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस केस में जो निकल कर सामने आएंगी। मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा था और
अभी तो इस वीडियो में इतना ही सुनिए, बाकी कल किसी और अपडेट को लेकर आएंगे आपके साथ सामने। और इस केस को हम जब से ये दर्दनाक दुखद हादसा हुआ है तब से आपके समक्ष हम एक एक बातें लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे मित्र हमारे हैं जो इंतज़ार करते हैं, तो उनके इंतज़ार का बहुत हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें पसंद करते हैं और अपने विचार भी रखते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।